वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है बिग बॉस रिव्यू में। मेरा नाम आर्यन, मैं आपका होस्ट और दोस्त। आइए जानते हैं आज क्या क्या हुआ बिग बॉस में। बिग बॉस हर दिन नया रंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे हर दिन हम नया रंग देख रहे हैं बिग बॉस में। बिग बॉस में हर दिन अलग अलग दिखाई दे रहा है। बिग बॉस जिस लिए फेमस है वो बिग बॉस बन रहा है। शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। आज हमने देखा 10वां दिन था बिग बॉस के घर में। हमने शुरू होते ही देखा कि गार्डन एरिया में एक गैंग तैयार होते हुए दिखाई दी। वो गैंग में थे नेहा, जिशान, करण, राकेश और शमिता। एक दूसरे से कहते हुए ये नजर आए कि वो जो गैंग है निशांत, मुस्कान और प्रतीक का, ये तीनों एक गैंग बन चुके हैं। वो हमें हर समय डिवाइड करते हैं और हम पे राज करते हैं। और वो हमेशा यूनिक है, उनकी यूनिटी हमेशा बनी रहती है और वो हमेशा जीतते हैं। तो आइए हम एक गैंग बने, एक ग्रुप बने और अपने आप को सहारा दे, एक यूनिटी की यहाँ पर मिसाल कायम करें। तो ये जो है सुबह सुबह प्लानिंग देखी गई हमने फर्स्ट सीन में। इसके बाद में जिशान ने जो है ये मैसेज दिव्या तक पहुंचाया और दिव्या को कहा कि हम लोग ऐसा ग्रुपिज्म करने वाले हैं, तो आप भी ग्रुप में शामिल हो जाइए। बट दिव्या ने साफ इनकार कर दिया जो कि मुझे अच्छा लगा। दिव्या ने साफ साफ कहा, मैं ग्रुप का कोई भी पार्ट बनना नहीं चाहती हूँ, मैं अकेले यहाँ पे खेलूंगी। इतने दिन मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहा और वैसे भी मुझे ग्रुप का पार्ट बनना नहीं है यहाँ पे। और दिव्या ने वहाँ पे साफ साफ इनकार कर दिया और इस बिग बॉस के सफ़र में अकेले चलने का निश्चय किया। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमने देखा एक कप के वजह से घर में झगड़ा हो गया। क्या हुआ, शमिता ने कप, जो चाय का कप होता है, उसमें गर्म पानी भर के जो है बाथरूम एरिया में रखा हुआ था, जिसके ऊपर से झगड़ा बहुत बड़ा हुआ। अभी ये कैसे हुआ हम डिटेल में समझते हैं। दरअसल बिग बॉस से मिलने के लिए राकेश ने कन्फेशन रूम में बुलाने के लिए परमिशन मांगी। राकेश को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया और राकेश का सवाल था कि अगर कुछ होता है तो मैं क्या इनको दंड दे सकता हूँ, ये लोग अगर काम ठीक से नहीं करते हैं तो कैप्टनसी में मैं दंड देने का अधिकार रखता हूँ। तो इस पर बिग बॉस ने कहा ज़रूर आप दंड दे सकते हो, कुछ अगर आपको उल्टा सुल्टा लगता है, रूल के खिलाफ लगता है, तो आपको दंड देने का अधिकार बिग बॉस ने दिया हुआ है। ये कैप्टनसी के अधिकारों में से एक अधिकार है। करना दोस्त, मैंने गाबा को बागा बोल दिया। अभी वो उल्टा चल रहे इसलिए मैंने भी उनका नाम उल्टा ले लिया। इसमें ऐसा हुआ है कि जो गाबा है वो फर्स्ट टाइम नेहा के खिलाफ बोले हैं। वो हमेशा नेहा का साथ देते हैं, नेहा जैसे जैसे बोलते हैं वैसा वो करते हैं। बट आज फर्स्ट टाइम देखा गया कि उन्होंने जो है नेहा के खिलाफ बोल दिया और नेहा से थोड़ी अनबन हो गई। इस पर उन्होंने बोल दिया मैं जो करना चाहूँगा वो करूँगा। दरअसल बात ये हुई थी, उन्होंने शायद अक्षरा से दोस्ती या अक्षरा से बात करने की कोशिश की जो नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो हमने देखा कि नेहा ने इस पर कुछ बोला होगा गाबा को, तो उसके बाद गाबा ने उनको क्रॉस क्वेश्चन या क्रॉस आंसर किया होगा। इस पर उनको नेहा ने अच्छा सा जवाब दिया। उसके ऊपर गाबा बोले कि मेरे को जो करना है मैं करूँगा, वैसे भी आपने बोल दिया है मैं इंडिविजुअली खेलूंगी तो मैं भी इंडिविजुअल खेलूंगा, जिसको जो खेलना है वो खेल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमने जो सीन देखा उसमें बिग बॉस ने जो नॉमिनेशन कार्य कल अधूरा छोड़ा था वो आज उन्होंने कंप्लीट किया। उसमें हमने देखा जो कार्य का नाम था बीबी की पंचायत, जिसमें पंच बने थे शमिता शेट्टी और राकेश बापट। उसके बाद टेम्पररी पंच आज जो बनाए गए इस थर्ड राउंड में वो निशांत और मुस्कान को। तो इस बार जो इल्ज़ाम लगाया गया गांव वालों पे वो था कमज़ोर कनेक्शन, वीकेस्ट कनेक्शन। तो वीकेस्ट कनेक्शन कौन है, इस पे बहुत सारी डिबेट हुई। सब लोग बोल रहे थे, एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप कर रहे थे और इस बार भी पंच जो है सुन रहे थे सब। इसके बाद में जो पंचों ने तय किया तो राकेश और शमिता ने तय किया कि प्रतीक और अक्षरा जो है वो वीकेस्ट कनेक्शन है और निशांत और मुस्कान ने जो तय किया कि वीकेस्ट कनेक्शन जो है नेहा और मिलिंद है। तो ऐसे दोनों 4 पंच में से 2 इस तरफ और 2 उस तरफ ऐसे वोट दिए गए। तो इस पर जो है सहमत नहीं हो पा रही थी और कार्य को कंप्लीट करने के लिए चारों को एक मत होना ज़रूरी था। तो हमने देखा कि ये बहुत डिबेट होने के बावजूद भी इन दोनों एग्री नहीं हुए, ना शमिता और राकेश एग्री हुए, ना निशांत और मुस्कान एग्री हुए, कोई भी एक मत हो नहीं पाया इस पर। इसके बाद शमिता ने जो है बिग बॉस से कहा कि हम लोग एक मत पे नहीं हो पा रहे तो हम अभी क्या करें।
तो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी कि ये जो है आपको ही डिसीजन लेना होगा, बिग बॉस इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों, हमने हमेशा देखा है कार्य में बिग बॉस कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो भी संचालन होता है वो संचालक ही होता है, उसी का डिसीजन जो है आखिरी होता है। तो बिग बॉस ने अपना हाथ इसमें से निकाल दिया। इससे क्या होता है कि वो कार्य जो है और ही रोमांचक बन जाता है, क्योंकि डिसीजन होता नहीं है और देखने वालों को और मज़ा आ जाता है। तो ऐसे हमने आगे देखा, निशांत और मुस्कान ने जो है राकेश और शमिता को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि कैसे वो वीक है, मिलिंद और नेहा, बट राकेश और शमिता माने नहीं। बहुत 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 निशांत और मुस्कान ने बहुत मनाने पे राकेश मान रहे थे कि ये वीकेस्ट कनेक्शन है। तो जैसे ही राकेश मानना चालू हुए, राकेश वॉज अबाउट टू एग्री कि ये नेहा और मिलिंद जो है वो वीकेस्ट कनेक्शन है, वैसे देखते ही मिलिंद ने कहना शुरू कर दिया कि हमारा जो है पंच जो है बिक गया है, सोल्ड आउट हो गया है। तो राकेश ने तुरंत अपना जो है डिसीजन जो है पीछे ले लिया। तो हमने आखिर में देखा कि दोनों भी साइड, राकेश और शमिता और निशांत और मुस्कान, दोनों ही एक दूसरे के लिए मान नहीं रहे थे कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो ये अंत तक हो नहीं पाया। मैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके कमेंट नीचे लिखना मत भूलना। तो इसमें नेहा और मिलिंद जो है घबराए हुए थे, क्योंकि अगर निशांत और मुस्कान का अगर फैसला सही हो जाता तो वो नॉमिनेट हो जाते, इसलिए वो मान नहीं रहे थे। निशांत और मुस्कान ने कन्विंस करने की कोशिश किया, आप नेहा और मिलिंद को दे दो, तो अगर हम गलत है तो हम नॉमिनेट हो जाएंगे, ऐसा कहा था। बट नेहा और मिलिंद जो है वो बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने नहीं मानने की गुजारिश की राकेश से। तो राकेश और शमिता ने अंत तक नहीं माना। तो इसमें बिग बॉस को अंत में हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि कार्य आगे नहीं जा रहा था। बहुत समय बीत चुका था और डिबेट हो रहा था बार बार। टॉपिक कुछ और होता था और जो टॉपिक होता था डिबेट का वो आउट ऑफ ट्रैक होके कुछ इन लोग का अलग ही झगड़ा हमेशा चालू हो जाता था। तो इस पर बिग बॉस ने टाइम ज़्यादा होने पर बिग बॉस ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अभी आप लोग कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे तो मुझे ये कार्य रद्द करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप बिग बॉस ने सारे घर को जो है 12 के 12 कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन में डाल दिया। इसके पहले जो नॉमिनेशन में थे दिव्या, जिशान और करण और रिद्धिमा थे। तो अब सारा घर जो है नॉमिनेशन में चला गया। परिणाम स्वरूप सब लोग जो है इस नॉमिनेशन में रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो हमने बिग बॉस के घर में देखा आगे का सीन, वो देखते ही मेरे आंखों पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि बिग बॉस का घर कम्प्लीटली बदल चुका था। सब नॉमिनेशन में जाने के बाद सबके दिमाग फिर गए थे। ऐसा लग रहा था ये जो कल बिग बॉस का घर था, आज नए कंटेस्टेंट आए थे, सब एक दूसरे से एकदम प्यार से मिल रहे थे, सब एक दूसरे को सॉरी बोल रहे थे। सब ने अपनी मनमुटाव जो है वो दूर करने की कोशिश की। मुझे लगता है सारे के सारे गेम खेलने आए हैं, क्योंकि जब तक गेम चल रहा था सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट थे, सब लोग ग्रुप बना रहे थे, सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे जाना है इसकी स्ट्रेटेजी बना रहे थे। बट जैसे ही नॉमिनेशन में सारे चले गए तो अभी सब लोग के सर पे जो है तलवार लटक रही है। तो अभी सब गेम साइड में रखे, हमने देखा बाद में सब एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, सब एक दूसरे से एक्सप्लेनेशन देते हुए। हमने देखा बाद में रिद्धिमा जो 2-3 दिन से प्रतीक से झगड़ा कर रही थी, वो आज प्रतीक के साथ सुलह करने आई। उन्होंने प्रतीक को सामने से आके सॉरी बोला और अपना एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये सबसे बड़ी हमने पिक्चर इमेज आज बिग बॉस में देखी कि रिद्धिमा ने सामने से आके प्रतीक से माफ़ी मांगी। इसके बाद हमने देखा जो बागा सुबह बौखला गए थे नेहा के ऊपर, वो दोपहर के बाद मतलब आधे दिन में ही फिर से अपने गाबा बन गए। बागा जो थे वो गाबा बन गए। तो वो आ गए फिर से और नेहा से उन्होंने सॉरी बोला और उनसे पैचअप कर लिया। इसके बाद हमने देखा जो प्रतीक और राकेश के बीच में जो सबसे बड़ी आज झगड़ा हुआ था, प्रतीक ने राकेश को स्पाइनलेस कहा था आज कि तुम स्पाइनलेस हो, क्योंकि करण जौहर ने उन्होंने संडे में ये उनके लिए शब्द यूज़ किए थे कि आप स्पाइनलेस हो। तो हमने देखा कि प्रतीक ने भी आज वो यूज़ किया और इसके ऊपर से राकेश जो है बहुत दुखी हुए, वो बहुत रोए
और राकेश का कंटेस्टेंट ये था कि मेरे साथ जो मैं निशांत थे वो खड़े क्यों नहीं रहे। तो वो निशांत पे बहुत गुस्सा थे, नाराज़ थे। राकेश का ये कहना था कि निशांत मेरे लिए क्यों खड़े नहीं हुए, क्यों उन्होंने प्रतीक को नहीं रोका। तो राकेश बाद में निशांत से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा ऐसे करके उन्होंने बोला। बट द थिंग इज़, निशांत ने बाद में जाके राकेश से बात की। राकेश ने कहा तुमको गेम खेलना है खेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये गेम जीतो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पर्सनल चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ पे डिस्कस करना। दोस्तों मेरा ये कहना है कि राकेश जी जो है वो गेम में आए हैं, ये वो भूल चुके हैं। वो सिर्फ पर्सनल चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। वो कहते हैं मैं गेम खेलूँगा नहीं, मैं ऐसा इंसान हूँ नहीं। तो भैया आप इस गेम में क्यों आए हो? आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप डे वन से आपको गेम नहीं समझ में आ रही है, आज आपको हर चीज़ बुरी लग रही है। आप जैसे वैसे हो तो मानो ना भाई वैसे हूँ मैं। तो ऐसे राकेश जी का कंटेस्टेंट मुझे ठीक नहीं लगा। फिर भी निशान ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की कि मेरी दोस्ती जो मुस्कान और प्रतीक से हुई है वो नेचुरल हुई है, मैंने कोई ज़बरदस्ती की दोस्ती नहीं की है। और आपको पता है कि अगर मैं एक बार दोस्ती कर लेता हूँ तो वो निभाता भी हूँ। तो ऐसे छोटी मोटी अनबन चल रही थी, बट हमने देखा कि बाद में वो एक्सप्लेनेशन दे दे के वो एक दूसरा मानने लगे। इसके बाद हमने देखा जो है फाइनल पैचअप करने की बारी आई दिव्या और शमिता की। तो गार्डन एरिया में शमिता और राकेश बैठे हुए थे। तो राकेश ने क्या किया, राकेश का मन अच्छा है, उन्होंने सोचा कि ना दिव्या और शमिता का भी पैचअप हो जाए। तो उन्होंने दिव्या को बुलाया दिव्या को बुलाया और बात करने की कोशिश करने को कहा। और शमिता ने जैसे ही मुंह खोला, उन्होंने पहले ही बोला कि तुमने जो बोला वो गलत किया। मैंने बाहर तो यही सुना था, करण ने जो बोला वही सच था। मैंने सच में तुमको बाहर देखा नहीं है, तुम्हें मैं जानती नहीं हूँ, तुम फेमस नहीं हो, ऐसे शमिता ने चालू किया। उसके ऊपर दिव्या को बुरा लगा। हालांकि दिव्या अच्छे मन से वहाँ पे पहुँची थी उनसे बात करने के लिए, बट शमिता का एक अलग ही एटीट्यूड था जिसको लेके वो कहने लगी कि मैं 20 साल से तुम इस इंडस्ट्री में हूँ, 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 20 साल से ज़्यादा 21 साल का है। तो हम हमेशा जो 20 साल के ऊपर एक्सपीरियंस जो होता है उनको हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। तो आपको भी मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, आपको बस सॉरी बोलना चाहिए। तो शमिता का जो ये सोचना था, ये बात बोलनी थी। तो दोस्तों मुझे बुरा लगा क्योंकि ये जो बोलना है, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो या आप पैचअप करना चाहते हो तो आपको इस टॉपिक पे अच्छे से शांति से बात करनी चाहिए, ना कि सामने वाले को बोलना चाहिए कि तुम गलत हो, तुम सॉरी बोलो, तुम गलत हो, तुम हमको रिस्पेक्ट दो। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी इंसान ने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया है तो वो हम्बल होता है। जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो सबसे ज़्यादा वो झुकता है सामने वाले के पास, उसको समझ के लेता है। तो ये शमिता में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। और ऐसा बोलने के बाद में दिव्या ने थोड़ा सा बोल दिया कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो शमिता ने तुरंत राकेश को बोल दिया कि मैंने बोला था आपको इनको बुलाने के लिए, मैंने बोला था दिव्या को बुलाने के लिए, आपने इनको क्यों बुलाया। ऐसे बोलते ही दिव्या जो है वहाँ से चली गई और घर में अंदर जाकर रोने लगी। इसके बाद निशान ने जाके दिव्या को समझाया बहुत कुछ। फिर दिव्या को गार्डन एरिया में जाके निशान ने समझाया, हमने ये देखा। दिव्या कहती है कि मेरे को एक क्लिप दिखा दो, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी अगर मैंने किसी के बारे में उल्टा बुला कहा है तो। दिव्या आज सही थी, वो पैचअप करना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं शमिका ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, अपना पैर बोल रहा हूँ, अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया है। तो आज हमने देखा शमिता में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ईगो या एटीट्यूड सा आ गया है। वो कहती तो है कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ चीज़ें, आई वॉन्ट टू क्लियर द थिंग्स, बट वो ऐसा कुछ नहीं करती जिससे लगे सच में वो क्लियर करना चाहती है। जैसे ही वो बात करने आती है वो अपना चालू हो जाती है कि मैं गलत नहीं हूँ। हमने आज देखा कि नॉमिनेशन होते ही, सारा घर नॉमिनेटेड होते ही पूरा घर का जो है पिक्चर उल्टा हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम नए बिग बॉस स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसा बिग बॉस जो है दिन ब दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। दोस्तों अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, आपको अगर कुछ जानना हो, आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिलेटेड टू बिग बॉस न्यूज़ एंड ऑल, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, हम अपनी वीडियो में उसको मेंशन करेंगे।
दोस्तों अब तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है बिग बॉस रिलेटेड, जो 10 मिनट में आपको सब बता देता हूँ। आपको 1.5 घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका कमेंट नीचे लिखना मत भूलना। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि।